Hello everyone, I am Anuja Shrivastava, as you all know me, and today I am going to teach you about the rest of the topic of chapter force, in which today I am going to discuss about the types of forces, types of friction. So this friction, it is of three types. First is the static friction. So first I am going to tell you about the static friction. What is static friction? So static friction, it is the maximum value of frictional force. It is the maximum value of frictional force, and how I will tell you. Suppose मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट एंड आई वॉन्ट टू मूव दैट ऑब्जेक्ट. मैं इसको हिलाना चाहती हूँ. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया. 1 न्यूटन का जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो मैंने देखा ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया. फिर आई एम गोइंग टू इंक्रीज द फोर्स, अगेन आई एम गोइंग टू इंक्रीज द फोर्स बाय द 2 न्यूटन. एज आई एम गोइंग टू अप्लाई द 2 न्यूटन, द ऑब्जेक्ट स्टिल at its position, it is not going to move. Now again I am going to apply the force, I am going to increase the force by the 3 Newton. As I applied the 3 Newton, the object it is still at its place. अभी भी 3 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट यहीं पर है. Then after I applied the 4 Newton force. As I applied the 4 Newton force, the objects are going to move. That means अब जब मैंने 3 न्यूटन तक का फोर्स लगाया तो 3 न्यूटन इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स. तब तक वो इसको होल्ड करके अपनी सरफेस पर रखा हुआ था, पर जैसे ही मैंने फोर्स को इंक्रीज़ किया, इसने क्या किया, उसको ब्रेक किया और ऑब्जेक्ट क्या किया, मूव किया. तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज़ मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अभी बताया, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, विच कैन प्रिवेंट, what is going to prevent it, going to prevent the movement of the object, which can prevent one surface sliding over the other. Okay, now the second is the sliding friction. Now as I told you, static friction क्या कर रहा है, एक सरफेस पे दूसरे सरफेस को रोल होने से, जैसे अभी मैंने दिखाया था, दो सरफेस के बीच में था. Now this static friction, it is maximum, as I told, it is maximum frictional force. अब क्यों ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है, दिस थिंग्स यू आर अप्लाइंग एट योर होम रेगुलरली. आप घर पे ये सारी चीज़ें हमेशा करते रहते हैं. जनरली क्या होता है, कोई हैवी ऑब्जेक्ट होता है और जब आप उसको मूव करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. क्यों बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो दिस इज़ वाई, बिकॉज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस, किसी ऑब्जेक्ट को जब कहीं रखा जाता है तो वो ग्रिपिंग बना लेता है सरफेस के साथ, क्योंकि दो सरफेस, एक ऑब्जेक्ट का सरफेस है और एक फ्लोर का सरफेस है, और वो सरफेस आपस में लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. और एक बार जब फोर्स अप्लाई हो जाता है तब उस मूविंग ऑब्जेक्ट को मूव कराना आसान हो जाता है. जब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तब तक फोर्स लगाना क्या है, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है. और जब एक बार वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आ गया तब उसको कम फोर्स में भी आप आराम से स्लाइड करा सकते हैं. दैट मीन्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज़ लेस देन दैट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन. नो, व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट इज़ द friction that results from two surface bring
being pressed against each other while sliding. Okay, that means sliding friction क्या होता है? It is for using for movement of the movable object. It is apply for the movement of the rest object. Now next, third type of friction is the rolling friction. So third type friction I am going to tell you about the rolling friction. आप सभी घूमने जाते हैं and you are using the suitcases. Some suitcases are having the wheels and some are not having the wheels. So it is very difficult to carry the suitcase which is not having the wheel, but it is very easy to just take the suitcase with the wheel, because एक surface पे दूसरा surface क्या कर रहा है? रोल कर रहा है. Rolling, suppose rolling friction is applying on this type of object, this wheel type of object, and this is the surface. Now look at here, जो सरफेस के साथ इसका कांटेक्ट है वो बहुत कम है, थोड़ा सा ही है, इसीलिए ये ईजिली रोल करता है और किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से मूव करवाता है. तो व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन द when one object rolls across the other object. Okay, that's why this rolling friction works. ये रोल कराता है और easily किसी चीज़ को मूव करने में हेल्प करता है. एंड दिस इज द सबसे कम ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स में. Now let's see what are the disadvantages and advantages of friction. Now when we are going to talk about the disadvantages, that means कि इनकी क्या क्या कमियां हैं इन रोलिंग फ्रिक्शन की. So rolling frictions can wear and tear. It can wear and tear. आप सबने देखा होगा whenever you are going, आपकी जो स्लीपर्स के सोल होते हैं, शूज़ के जो सोल्स होते हैं वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, क्योंकि वो कंटिन्यू फ्रिक्शन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो नीचे से रफ होते होते वियर हो जाते हैं. वन मोर डिसएडवांटेज, द हीट, जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द फ्रिक्शन, एज आई टोल्ड यू, हीट जो प्रोड्यूस होती है दैट इज़ वेस्टेज ऑफ एनर्जी. वो एक तरीके से वेस्टेज ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें जल्दी ख़राब होने लगती हैं. Now let's see the advantages. Advantages, you are every day applying that things. You are walking, आप जब भी ज़मीन में चलती हैं easily और walking और आप स्लिप होके नहीं गिरती हैं. Why you are not going to fall on the surface? Because आपका जो पैर होता है और जो ग्राउंड होता है वो दोनों आपस में एक फ्रिक्शन बना लेते हैं जिसकी वजह से आप इजीली वॉक कर पाते हैं. और इसी वजह से कहीं पर पानी होता है, कहीं स्लिपरी सरफेस होती है तो आप क्या होते हैं, जल्दी स्लिप होकर गिर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं बनता है, ग्रिपिंग नहीं बनती है. सेकेंड थिंग इज़ देयर कि वेन एवर यू आर गोइंग बाय द व्हीकल, तो वन मोर फ्रिक्शनल फोर्स इज देयर, दैट मीन्स फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक एज वेल एज बिटवीन द व्हील. जो ब्रेक और व्हील के बीच में फ्रिक्शन होता है, एज यू आर गोइंग टू अप्लाई द ब्रेक, जैसे ही ब्रेक लगाते हैं द मूविंग व्हीकल इज गोइंग टू स्टॉप. और ये भी किस कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण होता है. दैट मीन्स फ्रिक्शन क्या हो रहा है, ये हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहा है. नाउ लेट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हाउ टू डिक्रीज एंड इंक्रीज फ्रिक्शन.
तो अगर फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करना है, फ्रिक्शन को कम करना है, सो इट इज़ वेरी इजी, द फ्रिक्शन कैन बी डिक्रीज बाय पॉलिशिंग द सरफेस। अगर किसी सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं तो फ्रिक्शन क्या होता है, वो कम हो जाता है। दैट मीन्स पॉलिशिंग सरफेस डिक्रीजेज द फ्रिक्शन। नाउ बट द थिंग इज दैट हाउ वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन। Increase the friction is very very important. The batsmen, those who are using the bat, you are playing with the badminton racket, they are having the rough surface. क्यों rough surface होती है? So that you will get the good gripping. आपको अच्छी gripping मिलेगी तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को hold कर पाएंगे, वो आपके हाथों से फिसलेगी नहीं. So that you will be easily hold the badminton and bat so that you can play properly. One more the way by which you can increase the friction, that is the mobile phone you are using. So generally the person are using the rough mobile cover, rough surface mobile cover, so that they can hold the mobile properly and mobile is not going to escape from the hand, they can hold it properly. Okay, one more thing is that while the tires using in the car and vehicle, they are having cuts. उनके corners पे cut होते हैं. क्यों वो cut होते हैं? ताकि वो रोड के साथ फ्रिक्शन अच्छे से कवर कर सके और जो व्हीकल है वो रोड पर आसानी से मूव कर सके. अगर वो पूरा सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा, चिकना होगा, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा एंड द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट विल बी इंक्रीज. दैट्स वाई जो कट्स होते हैं टायर पे वो क्या करते हैं, वो उनको फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं और आप जनरली अच्छे से रोड पर मूव कर पाते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक. दिस चैप्टर इज़ नाउ ओवर हियर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय बाय. थैंक यू.